हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को रेखा, कोण एवं त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों आप लोगों को कि पहला क्वेश्चन जो है पॉइंट क्या है, वह कोण जिसका अंशी माप 90 अंश से कम होता है उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण। जैसे कोई एक 90 अंश का कोण है और उससे कम कोई भी कोण होगा तो क्या होगा, उसका अंशी माप 90 अंश से कम हो तो क्या कहते हैं, उसको न्यून कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर एक भी डिग्री पॉइंट में भी कम है तो बच्चों तब भी उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, 90 अंश से कम हो तो सेकेंड पॉइंट है बच्चों, इसमें सेकेंड जो दिया है आप लोगों को, देखिए बच्चों सेकेंड पॉइंट दिया है, वह कोण जिसका अंशी माप 90 अंश हो उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समकोण कहते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों, वह कोण जिसका अंशी माप 90 अंश से कम 90 अंश से अधिक हो उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। यानी बच्चों क्या होता है, 90 अंश से, ये मेरा 90 अंश है तो इससे अधिक एक भी अंश हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और इसका अंश में आप क्या होता है, 90 अंश से अधिक हो बच्चों और 180 अंश से कम होना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट बच्चों दिया है, कह रहा वह कोण जिसका अंशी माप 180 अंश होता है उसको ऋजु कोण कहते हैं या सरल कोण कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। जैसे कि ये बच्चों एक लाइन पे, यहाँ दो लाइनें क्या हैं, एक इधर गई एक इधर गई, तो इस पर जो कोण बनेगा 180 अंश का, इस कोण को क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे या सरल कोण कहेंगे। ओके स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट दिया है बच्चों, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो पूरक कोण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो रहा है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे, परस्पर क्या कहे जाते हैं, पूरक कोण। ओके स्टूडेंट, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो दोनों कोण क्या कहे जाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं, परस्पर एक दूसरे के समपूरक होते हैं। फोर्थ पॉइंट दिया, सिक्स पॉइंट बच्चों, 6 पॉइंट हो गया। सेवेंथ पॉइंट दिया, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जब क्या हो, उनके एक ही शीर्ष हो। जैसे कि बच्चों ये है दो कोण आसन्न कोण, उनका शीर्ष देख रहे हैं, ये शीर्ष है और ये दो कोण बन रहे हैं तो उनका शीर्ष क्या हो, एक ही हो, उनकी एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो और क्या हो, एक कोण दूसरे कोण, कह रहा एक कोण दूसरी भुजा का उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो तथा दूसरा कोण दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो। मतलब ऐसा हो बच्चों, अगर मैं एक कोण बनाऊं ऐसे तो क्या हो, ये हमारा दो आसन्न कोण है, इसमें एक कोण क्या है, उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड है, दूसरा कोण इस उभयनिष्ठ भुजा के अदर साइड है, तो इसको क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट क्या, 8 पॉइंट क्या दिया है, दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो कोणों की वे भुजाएं विपरीत किरणें होंगी, उभयनिष्ठ नहीं। अगर दो कोण ऐसे हो जिनका योग क्या हो जाए, ये हमारा देखिए बच्चों दो कोण है ये और ये, अगर इन दोनों का योग क्या हो जाए, इन दोनों का योग कितना हो जाए, 180 डिग्री, तो ये दोनों कोण क्या कहे जाएंगे, आसन्न कोण। मतलब ये दोनों आसन्न तो होंगे तो दोनों ये किरणें जो होंगी इनको बनाने वाली अदर साइड की, ये विपरीत किरणें होंगी। ओके स्टूडेंट, 9 पॉइंट है बच्चों, 9 पॉइंट का, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो
शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते, यानी कि दो रेखाएं, एक इधर गई बच्चों, एक ऐसे जाए, तो ये दोनों किसी बिंदु पर यहाँ प्रच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पे जो चार कोण बन रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और इधर वाला कोण ये इसके कोण, इनको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, 10 नंबर का रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं काटे तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर एक दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो एकांतर ये कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो ये आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर यानी समान होते हैं। और ये इधर का कोण इधर का कोण के बराबर, ये भी एकांतर होते हैं। तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। इसी प्रकार 11 नंबर क्या कह रहा है बच्चों? 11 नंबर में दिया है, कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। ये बातें क्या कह रहा है बच्चों? अगर दो समांतर रेखाएं ऐसे हैं, तो इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो एक ही ओर के अंतःकोण, ये कोण और ये कोण एक ही ओर के अंतःकोण हुए, इन दोनों का योग क्या होगा बच्चों? 180 अंश होगा। ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 12 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि यदि दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःयुग्म के कोण बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होती। इनके कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर दो रेखाएं हैं तो उनको कोई रेखा काट रही है ऐसे, अगर उनके एकांतर अंतःकोण के युग्म बराबर हो, मतलब एक कोण इस कोण के बराबर है, तब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अगर समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर हैं तो समांतर होंगी। ओके स्टूडेंट, 13 पॉइंट कह रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। बच्चों त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो XYZ, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। क्या होता है? 180 अंश, यानी कोण 1 प्लस में कोण B प्लस में कोण C बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, 14 पॉइंट कह रहा है बच्चों, 14 पॉइंट में दिया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाए जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्ठ कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी अगर कोई त्रिभुज ऐसे है बच्चों, तो उसकी एक भुजा, मतलब हम बेस को इस तरह से बढ़ा दें तो ये बाहर एक कोण बनेगा और ये कोण क्या होगा? सुदूर अंत, मतलब इस कोण का और इस कोण के योग के बराबर होगा। क्या होता है बच्चों? जो अंतः बहिष्ठ कोण होता है वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये रहे 14 पॉइंट, मतलब त्रिभुज और कोणों से संबंधित और उनकी माप से संबंधित। ओके स्टूडेंट, आप लोग इसको देखिए। मैं इसमें जो देखिए बच्चों, ये बहिष्ठ कोण वाला एक प्रमेय प्रूफ करवाया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में क्लास 9th की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से देख सकते हैं। और मैं ये जो दिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, इसको भी मैं प्रूफ करके उसमें डाला हूँ बच्चों, आप जा कर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों से विनम्र आग्रह है बच्चों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।